हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 के सभी सूत्रों के बारे में। हम सूत्रों को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि हम सभी का एग्जाम जो है बिल्कुल करीब आ चुका है। तकरीबन 20 या 25 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, और इन समय में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं यही हमें समझना है। ठीक है, देखिए हम सभी बच्चों में से ना 90% बच्चे ऐसे हैं, 90% की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 90% बच्चे ऐसे हैं जो गर्ल्स के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, लड़कियों के चक्कर में पढ़ करके। भाई वो पढ़ लेगी, तुम नहीं पढ़ पाओगे। वो पढ़ लेगी, वो अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, देख लेना। तुमसे अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा उसका। नहीं पढ़ रहे हो ना, तुमसे बेहतर रिजल्ट आएगा उसका। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस 90% में से 80% ऐसे बच्चे होंगे जो इन सब चक्करों में फेल हो जाएंगे। इन सब चक्करों में पढ़ करके फेल हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। इस 20 दिन में लगातार जो अपने कमरे में बैठ करके पढ़ता रहा ना, वही अच्छा करके आएगा। जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी भी टाइम है, कर सकते हो। अच्छा रिजल्ट बन सकता है, बना लो रिजल्ट। वरना लास्ट में ना ये जो आपके साथ है वो भी नहीं पूछेगी कि तुम कितने सुंदर हो, कितने हैंडसम हो। एक समय आएगा जब आपको जज किया जाएगा, और वो आपके अपने ही होंगे जो आपको जज कर रहे होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाई थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर नहीं होता है तो प्रेमानंद बाबा को जाकर के सुन लो। अच्छे से आपको 20-25 दिन तक ये काम जो है करना है। पेपर जैसे ही खत्म हो आप लोग फिर उसी रवैये में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जब तक एग्जाम है आप लोग तब तक तो तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। तब तक अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे से करिए। हम भी आपके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे बेस्ट जो है जितने भी सारे क्वेश्चन भी बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को भी कराऊंगा। आप सभी लोगों की तैयारी के लिए हम भी दिन रात लगे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोग इन सब झंझटों से हट करके तो थोड़ा संयमी बनिए। और इस वीडियो में आपको जो बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सूत्र अगर याद नहीं है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे। तो पहला सूत्र हमारे पास है विद्युत धारा का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सूत्र होता है I बराबर में Q/T होता है। तो वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर Q/T होता है। Q को हम आवेश कहते हैं और T को समय अंतराल बोलते हैं। ठीक है, और इसी का जो है दूसरे पदों में अगर ज्ञात करें तो I बराबर N/T कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि Q बराबर N होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 में आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर N। अगर Q की जगह पे N रख दें तो I बराबर में N/T हो जाएगा। तो ये दूसरा सूत्र जो है विद्युत धारा का बन गया। ठीक है, अगला जो सूत्र है इसका अनुगमन वेग के संबंध को दर्शाता है। देखिए धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, अगर ऐसा कोई पूछ दे तो आपको ये बताना है I बराबर N/E/A/V/D। ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और A क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल है, और V सफिक्स D ये जो दिख रहा है इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो I बराबर N/E/A/V/D ये भी एक विद्युत धारा का ही सूत्र होता है। तो इसे भी आप लर्न कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इन पे बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला जो सूत्र आपके पास है धारा घनत्व का। ठीक है, दूसरा सूत्र है धारा घनत्व का। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं और J बराबर I/A होता है। J को हम धारा घनत्व कहते हैं, I को हम विद्युत धारा और A को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इसी का जो है दूसरे पदों में अगर ज्ञात करें, जैसे कि अनुगमन वेग का जो है धारा घनत्व के साथ क्या संबंध है, अगर ये बात करें तो J बराबर N/E/V/D हो जाता है। VD को हम V सफिक्स D पढ़ते हैं, तो N/E/V/D हो जाएगा। तो VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बातें आपको पता होंगी, तो इन सभी सूत्रों को जरूर लर्न कर लीजिएगा। अगला सूत्र आप सभी के पास है गतिशीलता का। ठीक है, तो गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर VD/में E हमारे पास सूत्र निकल के आता है, जहां पे E जो होता है ना ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और जो VD होता है ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग होता है। ठीक है, अगला सूत्र आप सभी का विशिष्ट चालकता का है। विशिष्ट चालकता का जो सूत्र होता है इसको हम विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर में J/E होता है। J को हम धारा घनत्व कहते हैं और E को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप कि आपको ये सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र के बारे में, जिसे हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा का सूत्र। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलग अलग पदों में आपको याद रखना है, क्योंकि जिस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, जिस पदों में आएगा आपसे पूछेगा, उन पदों में रख करके इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और वहां पे वैद्युत ऊर्जा की गणना कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सूत्र आपका है W बराबर में V इंटू का Q है। ठीक है, क्या है, W बराबर V इंटू Q। W क्या है, कार्य है यानी ऊर्जा है।
V क्या है हमारे पास, ये विभवांतर है और Q हमारे पास आवेश है। तो विभवांतर और आवेश का मल्टीप्लीकेशन ही वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करें कि इसी सूत्र का अगला पद, जैसे देखिए विभवांतर, विद्युत धारा और समय के संबंध में देखा जाए, इस पद में देखा जाए तो W बराबर VIT निकल के आता है। अब ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे Q बराबर, देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है I बराबर में Q अपन T होता है, तो यहाँ से Q बराबर में हम IT नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। तो W बराबर में हम V और Q की जगह पे IT लिख सकते हैं, तो यही चीज हमने लिखा है और ये हमारा अगला जो है सूत्र मिल गया है इसी विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर एक सूत्र याद है तो बाकी सारे सूत्र की सहायता से ही निकल जाते हैं। अगला जो सूत्र है आपका W बराबर में I स्क्वायर R इंटू T है। आपने ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम ही यहाँ पे लगा है। देखिए V बराबर क्या होता है, ओम के नियम में V बराबर होता है I इंटू R। क्या होता है, I इंटू R होता है। V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो अगर हम इस V के जगह पे I R रख दें तो ये I और एक और I आएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा और R रहेगा और T हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से V बराबर I स्क्वायर इंटू का R इंटू का T हमारे पास निकल के आ जाता है। जहां पे I की बात करें तो विद्युत धारा है, R क्या है, R हमारे पास प्रतिरोध है और T की बात करें तो ये समय अंतराल है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला सूत्र है W बराबर में V स्क्वायर अपन में R इंटू का T। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस I स्क्वायर के जगह पे अगर हम V बटा R रख दे तो कोई दिक्कत है। देखिए हमारे पास जो ओम का नियम है V बराबर IR निकल के आता है, ओम के नियम से ये सूत्र हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम I निकालना चाहें तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपन R हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे जो है I स्क्वायर है तो इस I स्क्वायर की जगह पे V स्क्वायर अपन में R स्क्वायर रहेगा। I स्क्वायर से R जो है कट जाएगा तो V स्क्वायर अपन में R हो जाएगा इंटू का T। तो ये जो सूत्र है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है जिसपे हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। W बराबर V स्क्वायर अपन में R इंटू का T, ये सूत्र आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले फार्मूला की बात करते हैं तो अगला फार्मूला है पावर का, शक्ति का। ठीक है, तो देखिए शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर में W अपन T होता है। P को हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, W को हम कहते हैं, नीचे जो T है इसको हम समय कहते हैं, समयांतराल है। ठीक है, आगे बात करें तो इसी का दूसरे पदों जैसे कि विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में जो है इसका सूत्र होता है P बराबर में V इंटू का I हो जाता है, जिसमें V क्या है हमारे पास, विभवांतर है और I क्या है, धारा है, मतलब विद्युत धारा है। ठीक है, P बराबर एक और सूत्र निकल के आता है। देखिए यहाँ पे VI कैसे हुआ आप सभी को ये भी बता देता हूं। तो देखिए P बराबर W अपन T है। अब W बराबर हमने यहाँ पे पढ़ा है VI। ठीक है, तो अगर नीचे T है तो T से T ऊपर वाला T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर VI बच जाएगा। तो ये सूत्र हमने यहाँ से प्राप्त किया है, P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर भी ओम का नियम लगाया, V की जगह पे हम IR रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे P बराबर हम रख देंगे I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर और इंटू का R हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला सूत्र है P बराबर में V स्क्वायर अपन में R। ठीक है, तो ये सूत्र देखिए इसको कैसे हम रखे हैं, तो I स्क्वायर के जगह पे अगर हम V अपन R रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R के स्क्वायर से एक R कट जाएगा तो यहाँ पे V स्क्वायर अपन में R बचा हुआ मिलेगा हमें। तो ये पावर का सारा सूत्र है। इन चारों सूत्रों को आप लर्न कर लीजिएगा। वैद्युत ऊर्जा में भी ये चार सूत्र आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अगले सूत्र के बारे में। तो अगला सूत्र है अज्ञात प्रतिरोध को निकालने का सूत्र। अज्ञात प्रतिरोध, जब आप मीटर सेतु देखेंगे तो उसमें अज्ञात प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है, यस बराबर में 100 माइनस का यल करेंगे, यल से डिवाइड करेंगे, इंटू का आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रखेंगे, यस बराबर में 100 माइनस यल अपन यल इंटू का आर। ये सूत्र जो है मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस सूत्र को जरूर लर्न कर लीजिएगा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आप सभी का है, विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है, इस बात को समझने वाले हैं। तो यहां देखिए I बराबर में कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r हो जाएगा। इनमें सारी चीजों की अगर बात करें तो I हमारे पास विद्युत धारा है, E की बात करते हैं तो E हमारे पास विद्युत वाहक बल है, कैपिटल R की बात करें तो ये बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r की बात करें तो ये आंतरिक प्रतिरोध है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहे हमारे चैप्टर नंबर 3 के सारे सूत्र। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 के अगर आपने सूत्रों को नहीं पढ़ा है तो उनको लर्न कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनका वीडियो मैंने बना दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी को अपने जारी रखिए। आप सभी के बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।